हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड जो हमारे यंग डॉक्टर्स को काफ़ी परेशान कर रही हैं। दोस्तों, इन सर्विस बॉन्ड जो पहले कुछ ही स्टेट में हुआ करता, कोविड-19 के बाद बहुत सारे स्टेट इन सर्विस बॉन्ड को इम्पोज करते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का टॉपिक कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है सोसाइटी को अवेयर करने के लिए ज़रूरी है इन सब बातों को डिस्कस करना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पहले ये नंबर कुछ ही स्टेट में हुआ करता जहाँ पे MBBS ग्रेजुएट पे इन सर्विस बॉन्ड अप्लाई हुआ करता था, बट अब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 50% स्टेट पे पहुंच गई है। इट मीन्स 50% स्टेट के अंदर इन सर्विस बॉन्ड इम्पोज हो गया है MBBS डॉक्टर्स पे, जहाँ पे उनको उस स्टेट के रूरल एरिया के अंदर 1, 2, 3 या 5 साल तक कंपलसरी जॉब करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम बात करें MD/MS पोस्ट ग्रेजुएट की, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 90% स्टेट हैं। इट मीन्स 90% स्टेट के अंदर इन सर्विस बॉन्ड डॉक्टर्स पे इम्पोज्ड है। तो क्या ये रियली एथिकल है? क्या ऐसा करके हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा रोबस्ट बना सकते हैं? तो आइए पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या लॉजिक या क्या आर्ग्यूमेंट देती है इन सर्विस बॉन्ड को इम्पोज करने के बारे में। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि ऐसा करने से PHC सेंटर पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों, पहले PHC सेंटर पे आयुष डॉक्टर ही काम किया करते थे, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि आयुष डॉक्टर के साथ वेल क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर भी PHC सेंटर पे काम करें, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे रूरल एरिया के अंदर या सेमी अर्बन एरिया के अंदर सर्व करें। दूसरा गवर्नमेंट का ये लॉजिक है कि गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्स यूज़ किए हैं इन डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए, इसलिए डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को पे बैक करने का। एक लॉजिक गवर्नमेंट ये देती है कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम का जो रैंकिंग है WHO के अंदर, दैट इज़ 111, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना, उसके लिए इन सर्विस बॉन्ड ज़रूरी हैं। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट का ये लॉजिक है कि गवर्नमेंट कैजुअलिटी को डिक्रीज़ करना चाहती है। जब किसी गांव से दूर किसी पेशेंट को 50, 60, 100 किलोमीटर दूर लेके जाया जाता है तो बहुत सारी कैजुअलिटी रास्ते में हो जाती है। गवर्नमेंट चाहती है कि नियर बाई PHC सेंटर पे या सेमी अर्बन एरिया के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रोबस्ट किया जाए, इस वजह से वो इन सर्विस बॉन्ड इम्पोज कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विस बॉन्ड को किस तरीके से ट्रीट करती हैं। दोस्तों, दे कंसीडर इट सिमिलर टू बॉन्डेड स्लेवरी। दोस्तों, बॉन्डेड स्लेवरी एक प्रथा हुआ करती जब अफ्रीका से लोगों को लेके आया जाया करता अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ में, और वहाँ पे इनसे 3rd क्लास जॉब करवाए जाते थे एक मिनिमम वेजेस में, और वर्क की जो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती, और टर्म एंड कंडीशन वायलेट होने पे स्ट्रॉन्ग पेनल्टी या हार्श पनिशमेंट दिया जाता था। इसीलिए डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन इसको बॉन्डेड स्लेवरी के इक्विवेलेंट मानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि गवर्नमेंट ऐसा करके पास्ट में उन्होंने जो हेल्थ केयर पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनके लूप होल या उनके जो डिफेक्ट हैं, उनको छुपाना चाहती है। ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि इट इज़ ह्यूमन राइट वायलेशन टू इम्पोज वर्क अगेंस्ट विल, यानी देखा जाए तो ये सीधे सीधे तौर पे ह्यूमन राइट का वायलेशन है, किसी से उसकी इच्छा के अगेंस्ट काम करवाना। और दिस इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ राइट ऑफ वर्क फ्रीडम। और दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी मानना है कि बैक टू सोसाइटी, और यूँ कहें पे बैक टू सोसाइटी, सिर्फ डॉक्टर प्रोफेशंस पे ही क्यों लागू हो रहा है, ये NIT ग्रेजुएट या IIT ग्रेजुएट या IIM ग्रेजुएट पे लागू क्यों नहीं हो रहा। इसके अलावा दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि PHC सेंटर्स पे फैसिलिटी का अभाव होता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती PHC सेंटर पे, ना एक्सरे का प्रोविज़न है, ना CT स्कैन का प्रोविज़न है, ना MRI का प्रोविज़न है, बेसिक जो डायग्नोस्टिक किट हैं वो अवेलेबल नहीं है, डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर लैब टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं हैं। तो कोई लोग जब बीमार होते हैं तो वो यूजुअली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में नहीं जाते, अपने आसपास के किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाना पसंद करते हैं। तो गवर्नमेंट इन सर्विस बॉन्ड से डॉक्टर्स के नंबर तो बढ़ा रही है, बट हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर या PHC और सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस पर काम नहीं कर रही, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उन पर काम नहीं कर रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है? एक बार अपनी कमेंट जरूर दीजिए, और आने वाले वीडियोस में इस मुद्दे पे हम डिटेल से बात करेंगे ताकि सोसाइटी को इस बारे में अवेयर किया जा सके और हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं
उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इन सर्विस बॉन्ड को सर्व करने में, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि एनएमसी का इस पे क्या व्यू है। एनएमसी का 2024 में एनएमसी ऑफिशियल्स का इस पे एक व्यू आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इन सर्विस बॉन्ड है इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एनएमसी का यह भी मानना है कि स्टेट शुड रिकंसीडर बॉन्ड इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी बिकॉज इट अफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ आवर यंग डॉक्टर्स। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके बताइए।